नेटवर्क मार्केटिंग इंडस्ट्री में अपने ग्रुप में, अपने प्रोस्पेक्ट के ऊपर और अपनी टीम के ऊपर जबरदस्त प्रभाव जमाने का एक ही तरीका होता है, एक ही स्थान होता है, वो होता है स्टेज पर। स्टेज पर जब आपको बुलाया जाता है कि सर आप आइए, 2 मिनट की अपनी टेस्टमनी दीजिए, अपने बारे में कुछ ना कुछ बताइए, लेकिन टेस्टमनी प्रॉपर तरीके से ना देने के कारण, धीमी धीमी आवाज़ बोलने के कारण, अपना कॉन्फिडेंस लो रखने के कारण, अच्छे से डिलीवर ना करने के कारण लोग आपसे प्रभावित नहीं होते। वहीं पे एक व्यक्ति आता है, दमदार तरीके से टेस्टमनी देता है और दमदार तरीके से, मोटिवेशन तरीके से अपने आप को प्रेजेंट करता है और वहाँ बैठे लोगों को इन्फ्लुएंस करता है और उन लोगों को, आपकी टीम को, आपके ग्रुप के लोगों को लगता है कि ये व्यक्ति बहुत दमदार है, इस व्यक्ति के साथ हमको काम करना चाहिए, ये व्यक्ति हमारे फ्यूचर को ब्राइट कर सकता है, ये व्यक्ति जो है हमें सक्सेस करा सकता है। और आपका प्रभाव धीमा रहता है, वहाँ पर आप ज़्यादा कुछ कर नहीं पाते और आपकी टीम ना आपको फॉलो भी नहीं कर पाती। और जब आपकी टीम फॉलो नहीं करती तो वो काम भी नहीं करती, फील्ड में नहीं जाती, और जब फील्ड में नहीं जाते तो रिजल्ट नहीं आता, और जब रिजल्ट नहीं आता तो आप भी डिमोटिवेट हो जाते हैं और फाइनली आपका बिजनेस डाउनफॉल में जाना चालू हो जाता है। आप भी इस बिजनेस से धीरे धीरे खत्म होना चालू हो जाते हैं। और यदि वहीं पे आपने टेस्ट मनी में बढ़िया तरीके से सुधार कर देते, बढ़िया तरीके से आप अपने आप को एजुकेट कर देते और बढ़िया तरीके से अपने को प्रेजेंट करते, तो आपकी जो टीम है आपको फॉलो करती और आपके लिए दमदार तरीके से काम करती। तो सही तरीका क्या है, परफेक्ट और शानदार तरीका क्या है, आज की वीडियो में बताने वाला हूं। तो मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है, बने रहिए इस वीडियो के अंत तक। आज हम इसी टॉपिक के ऊपर बात करने वाले हैं। सबसे पहले मैं आपको बता देना चाहता हूं कि टेस्ट मनी देने का एक फॉर्मूला है और लास्ट में आपको एक प्रो टेक्निक भी देने वाला हूं। उस प्रो टेक्निक को यदि आपने सही तरीके से अप्लाई किया ना, आपका जो टेस्ट मनी है वो शानदार तरीके से प्रभावित होगा। तो सबसे पहले मैं इसका फॉर्मूला बता देता हूं, वो है नोट फॉर्मूला, NOTE, नोट। यानी आपको नोट फॉर्मूले में मास्टरी हासिल करना है। आपको जब भी स्टेज में बुलाया जाता है तो आपको नोट वर्ड हमेशा ध्यान रखना है। अब मैं आपको इसका पहला वर्ड, दूसरा वर्ड, तीसरा वर्ड और चौथा वर्ड के बारे में भी बताने वाला हूं डिटेल में। इसका पहला वर्ड है यानी N, यानी नेम, आपको अपना नाम बताना है वहां पर। दूसरा वर्ड आता है, वो आता है O, यानी ऑक्यूपेशन, यानी वर्क, आप काम क्या करते हैं वो आपको डिटेल में बताना है। आप जॉब कर रहे हैं तो जॉब के बारे में बताना है, छोटा मोटा आपका बिजनेस है तो वो आप बताइए वहाँ पर। और यदि आप कुछ और अलग कर रहे हैं, कुछ अलग कर रहे हैं, तो वो भी आपको स्मार्टली तरीके से बताना है, क्योंकि आपको 2 मिनट का ही समय मिला है वहाँ पर। तो आपको 2 मिनट में ही कायाकल्प करना है, 2 मिनट में ही अपना प्रभाव शानदार तरीके से जाने देना है। तो आपको अपना नाम बताना है, आपने अपना ऑक्यूपेशन बता दिया, काम में क्या करता हूं, और तीसरा वर्ड आपको बताना है टारगेट, गोल, आपको क्या अच्छा लगा, आपको क्या चीज़ हिट किया, आप क्यों इस बिज़नेस में आए, आपको बताना है। आपको क्या अच्छा लगा और किस कारण से आप इस बिज़नेस में आ गए हैं और काम कर रहे हैं, और आपके जॉब में क्या आपको नापसंद था, आपको पसंद नहीं था इसलिए आप यहाँ पर आए। यानी आपके जॉब में बॉस की गालियाँ पसंद नहीं थी, इरिटेशन पसंद नहीं था, आपको बार बार फोर्स किया जाता था, तो आप वहाँ पर बता सकते हैं, टारगेट पॉइंट बता सकते हैं, क्यों आप आए और यहाँ पर आके आप क्या करना चाहते हैं, आपको बताना है इसको। और लास्ट वर्ड E, यानी अर्निंग, आपने कितना किया, आपने टोटल अर्निंग यहाँ पर बतानी है, जितना आपने अर्न किया वो आपको बताना फेथफुल से। अब क्या है कि इस चीज़ को तो कोई व्यक्ति समझ लिया, अब इसको प्रेजेंट करने का यदि सही तरीके से तरीका आ गया, इमोशनली तरीके से प्रेजेंट करने का तरीका आ गया, तो हर व्यक्ति कहीं ना कहीं आपसे प्रभावित हो जाएगा। सर सही तरीके से प्रभावित करने का मैं आपको एक डेमो बता देता हूं कि किस तरीके से फॉलो करना है। जब भी आपको वहां स्टेज पे बुलाया जाता है तो आपको करना क्या है, आपको जब भी वहां पर बुलाया गया तो आप गए, माइक पकड़े और शानदार तरीके से अपने कॉन्फिडेंस को बरकरार रखा और बढ़िया तरीके से आपको अपनी आंखों में, अपने चेहरे में
बढ़िया तरीके से कॉन्फिडेंस लाना है, टाई वाई बढ़िया तरीके से लगे रहना चाहिए। आपने माइक पकड़ा और माइक पकड़ने के बाद आपको बोलना है नमस्कार साथियों। एक बार फिर बोलना है नमस्कार साथियों। तो वहाँ से आवाज़ तेज आएगी और जब आपको आवाज़ तेज दिखाई दे तो बोलिए कि मेरा नाम अजीत चक्रवर्ती है और मैं एक स्टूडेंट हूँ, बीई का स्टूडेंट हूँ या जॉब करने वाला हूँ, बीई का स्टूडेंट हूँ और मैं इस बिज़नेस में देखा समझा कि मेरे को ये पता चला कि जब तक आप काम कर रहे हैं बाहर के मार्केट में तब तक आपको पैसा मिलेगा और जब आप काम करना बंद कर देते हैं तब आपको पैसा मिलना बंद हो जाता है। ये बात मेरे को समझ में आई। दूसरी बात मेरे को ये समझ में आई कि यदि आप इस दुनिया में नहीं भी रहते तब भी आपके घर में आपको पैसा मिलता है। तो मेरे को ये बहुत अच्छा कारण लगा। आप बाहर की दुनिया में 40 साल स्ट्रगल कर लीजिए लेकिन आपको इतना बेनिफिट नहीं मिलता, इतना मान सम्मान नहीं मिलता। और मेरा ये मिशन है कि मैं इस बिज़नेस में आया हूँ, कुछ क्रांति करके जाऊँगा और मैं अभी एक फर्स्ट इनकम लगभग 70 से 75 हज़ार रुपये महीने में पहुँचने का टारगेट मेरा है। और मेरा टारगेट है, मेरा मिशन है, जो व्यक्ति मेरे साथ रहेगा उसके सारे सपने पूरे होंगे, वो जो चाहेगा वो यहाँ से प्राप्त करेगा। हमारा साथ है उसके प्रति और हम बहुत बड़ा काम करने वाले हैं। और मेरी टोटल अर्निंग जो है वो है 2 लाख से भी ऊपर की अभी तक मैंने अर्न किया है। लेकिन मेरा विज़न बहुत बड़ा है, एक एक व्यक्ति यदि मेरे साथ आएगा हम एक एक व्यक्ति का सपना पूरा करेंगे। तो थैंक यू सो मच, सर ने मेरे को समय दिया, थैंक यू सो मच। तो इस तरीके से आपको अपने आप को प्रेजेंट करना है। इसको थोड़ा सा और प्रैक्टिस करिए, इसको थोड़ा सा एक बेहतरीन वे में लाइए, अपने आप को इमोशनली तरीके से आपको वहाँ प्रेजेंट करना है। और सबसे बड़ी बात, आपने यदि जो मैंने बताया ना आपको प्रो टेक्निक देने वाला था और वो यही है कि यदि आपने इमोशनली तरीके से एक्साइटमेंट लगाकर प्रेजेंटेशन करने की टेक्निक यदि आप जान गए, इसको आप 21 बार 25 बार 100 बार आपने प्रैक्टिस किया आईने के सामने, तो आपका जो टेस्ट मनी है ना वो दमदार तरीके से जाएगा। तो लोग शानदार तरीके से मंदमुग्ध हो जाते हैं और लगता है उनको कि इस लीडर के साथ काम करना चाहिए। तो आप प्रैक्टिस कीजिए आईने के सामने, स्टेज में बार बार जाके, और जब आप परफेक्ट तरीके से टेस्ट मनी देंगे, इन पॉइंटों में काम करके देंगे, का शानदार तरीके से प्रभाव जाएगा और बढ़िया तरीके से आप इस बिजनेस में आगे बढ़ेंगे। तो आज के लिए इतना ही। कोई सवाल रह गया हो कमेंट बॉक्स में आप मुझसे पूछ सकते हैं। आज के लिए इतना ही। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू सो मच।